हेलो एवरीवन। आज इंग्लिश से अलग एक अलग टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ इम्पोर्टेंट सेशंस। क्योंकि हर सेशन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिससे हमारा इतिहास बहुत प्रभावित रहा है, और उससे बहुत तरह के क्वेश्चंस कॉइन किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपके पास ईयर है, कौन से साल में कौन सा सेशन हुआ, कहाँ पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट होता है क्या कि किसने प्रिसाइड किया था, प्रेसिडेंट कौन थे उस सेशन में। और चौथा चीज़ कि क्यों पढ़ें इस सेशन को, क्या हुआ था ऐसा महत्वपूर्ण घटना इसके कारण ये सेशन हम पढ़ें। तो आप जानते हो कांग्रेस पार्टी को ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में इस्टेब्लिश किया था, और इसका जो पहला सेशन होने वाला था वो पुणे में होने का था। बट वहाँ पे प्लेग के कारण, कॉलेरा के कारण, माफ़ कीजिएगा, हैजा हैजा फैल गया था, कॉलेरा फैल गया था, जिसके कारण वहाँ पे वो नहीं हो पाया और उसको मुंबई शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो तभी वो बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक एक करके हम लोग सारे सेशंस को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेशन इन 1885 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ, और इसको प्रिसाइड किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। WC बनर्जी के नाम से इनको जाना जाता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसको प्रिसाइड किया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इसलिए बस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कांग्रेस का पहला सेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहला आपको याद रहना ज़रूरी है, कुछ भी पहला होता है उसको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 86 में क्या होता है। 1885 में कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ, पहला सेशन होता है, बॉम्बे में होता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रिसाइड करते हैं, पहला सेशन रहता है। नेक्स्ट होता है 1886 में। अब आपको बॉम्बे से उठ के कहाँ चले आना है, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, तो ये बॉम्बे है, यहाँ से उठ के आप चले आओ कलकत्ता। कलकत्ते में होता है हमारा दूसरा सेशन 1886 में कलकत्ते में, और इसको प्रिसाइड करते हैं हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी और एक चीज़ फेमस है क्या, इन्होंने एक थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह जो है इंडिया का जो संपत्ति है, इंडिया का जो वेल्थ है, वो किस तरह से ड्रेन किया जा रहा है ब्रिटेन तक, किस तरह कंपनी उसको सारी वेल्थ को लेके किस तरह से ब्रिटेन को पहुंचा रही है। तो ये थ्योरी दिया गया था, इससे लोगों को दिमाग में आया कि अरे वाह, सोने की चिड़िया खाली होती जा रही है। तो इन्होंने ये थ्योरी दिया था दादा भाई नौरोजी ने। सेकंड जो आपका कांग्रेस का सेशन होता है 1886 में, वो कलकत्ता में होता है, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया प्रेसाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 1887 का। अब अगर वापस आपको कहाँ आना है इंडिया के मैप में, ये कोलकाता, यहाँ से आपको सीधे आना पड़ेगा कहाँ पे, चेन्नई। चेन्नई को ही पहले क्या कहा जाता था, मद्रास के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मद्रास में जो है आपका तीसरा सेशन होता है। मद्रास में तीसरा सेशन होता है। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि इनके साथ ये चीज़ अटैच हो जाता है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो तीसरा ही सेशन था कांग्रेस का 1887 में, जिसमें कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, उन्होंने प्रिसाइड किया था, वो प्रेसिडेंट थे। 1887 में होता है। तो आप सबसे पहले कहाँ पे थे, मुंबई में, वहाँ से कोलकाता गए, और अभी आप आ गए हैं कहाँ, मद्रास, 87 में। इंपॉर्टेंट सेशंस है स्टार्टिंग के सेशंस में कुछ मूलभूत ऐसी घटनाएं नहीं हुई जिसके बारे में कि बताया जाए कि हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें अटैच है। जैसे कि पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहला था, दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उन्होंने प्रिसाइड किया था, दादा भाई नौरोजी। तीसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। SSC काफ़ी इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट जो है आपका, आप देख रहे हो 1888, उसके एक साल जस्ट बाद, 85 से शुरू किए हो, 86, 87, 88। चौथा, आपको वापस चेन्नई से कहाँ चले जाना पड़ेगा, इलाहाबाद चले जाना पड़ेगा, यूपी। तो यूपी में आप इलाहाबाद आ गए। अब देखो इलाहाबाद में जो सेशन होता है उसको कौन प्रिसाइड करते हैं, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक करके सारे सेशंस नंबर से आ रहे हैं। वैसे हम डिस्कस केवल इंपॉर्टेंट सेशंस को ही करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के ये 4 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके साथ क्वेश्चंस अटैच हैं। तो 1888 में आपको आना पड़ेगा कहाँ पे, इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। सर जॉर्ज यूल इसको प्रिसाइड करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। आप देख रहे हो इससे पहले जितने भी नाम आए, देखो ये सब हिंदी है, मतलब इंडियन है। WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, सारे इंडियन नेम हैं। बट ये आ जाते हैं सर जॉर्ज यूल।
ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट के रूप में इंपॉर्टेंट हो जाता है 1888 का। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अब देखिए हम लोग सीधे जंप करेंगे कहाँ, 1888 से सीधे 1896, क्योंकि हमें केवल उन सेशंस को देखना है जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। तो 1896 में 96 में कलकत्ता में वापस से कांग्रेस का सेशन होता है, जिसको कि मिस्टर रहमतुल्लाह एम सयानी, ये इनका नाम है, इन्होंने प्रिसाइड किया था, मिस्टर रहमतुल्लाह एम सयानी। ये सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वंदे मातरम पहली बार इस सेशन में गाया गया था। वंदे मातरम वाज फर्स्ट संग। कौन सा सेशन था वो कांग्रेस का, 1896 का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 1907 में। 1907 में क्या होता है, 1907 इसमें 7 है, 7 7 7 जैसे ही अटैच हो जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की घटना जो है इसमें अटैच हो जाती है कि कांग्रेस का साथ जो है ना वो छूट जाता है, आपस में ही उन दोनों का जो है स्प्लिट हो जाता है। तो देखते हैं आगे, सबसे पहले देखते हैं हुआ कहाँ था। तो 1907 का ये सूरत, आपको याद होगा सूरत अधिवेशन होता है, उसमें प्रेसाइड करते हैं मिस्टर रास बिहारी घोष इस सेशन को। और इसी सेशन में हिस्ट्री की ये इंपॉर्टेंट घटना होती है, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। कौन कौन से दो भाग में विभक्त हो जाता है ये होता है मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट्स में। मॉडरेट्स को लीड कर रहे होते हैं गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी कहे जाते हैं। और जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं उनको लीड कर रहे होते हैं अपने तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक। तो ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कांग्रेस स्प्लिट हुई थी 1907 में सूरत में, ठीक है। आप याद रखो, 7 से याद रखो, 7 छूट गया था कांग्रेस का। तो रास बिहारी घोष जो है इसको क्या कर रहे थे, प्रिसाइड कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका 1911 का सेशन। 1911 क्यों इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ था ये। बिशन नारायण धर ने क्या किया था, इस कांग्रेस के सेशन को वो प्रेसिडेंट थे। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जन गण मन, देख रहे हो, पहली बार इस सेशन में जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, वंदे मातरम क्या था, वो हमारा नेशनल सॉन्ग था, ये हमारा नेशनल एंथम है, जन गण मन, ये पहली बार गाया गया था। तो 1896 में वंदे मातरम, 1911 में जन गण मन। वैसे भी आपको याद रखना चाहिए 1911 ये 11 तारीख बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जुलाई का। 11 तारीख जुलाई में क्या हुआ है, क्या होता है हर साल कि जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जनसंख्या एक 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 से आप याद रखो, एक और एक 11 होता है ना, तो एक 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 करके इंसान भी बढ़ते रहते हैं, तो उस तरह से जनसंख्या से उसको याद रखो। और जहाँ जनसंख्या की बात आती है, जहाँ पे इंडियन जनसंख्या की बात आती है, तो वहाँ पे हर इंसान को पता है क्या कि जन गण मन उनका नेशनल एंथम है। तो इस तरह से रिलेट करके अगर आप चीज़ों को याद रखेंगे तो एक घटना, एक ईयर जो है आपको बहुत सारी घटनाओं से लिंक करवा देगा। 1911 में क्या स्पेशल हो गया आपका, एक और एक पॉपुलेशन जनगण मन को गाएगा। तो जनगण मन 1911 में पहली बार गाया गया था, इस तरह से अटैच कर दिए। आपको ये भी याद हो गया कि 11 ही जुलाई वो डेट होता है जबकि पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस देख रहे हैं। 1911 के बाद हम लोग जंप करेंगे 1916 में। तो 1916 में लखनऊ में होता है। 1916 का आपको लखनऊ पैक्ट याद होगा, ठीक है। लखनऊ पैक्ट बड़ा फेमस है 1916 का। उससे आप याद रखो कि 1916 में जो है लखनऊ में होता है, इसको अंबिका चरण मजूमदार इसके प्रेसिडेंट होते हैं। और इसमें पहली बार क्या होता है कि जॉइंट सेशन होता है किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग 1906 में बनी हुई है और कांग्रेस 85 में। जब से कांग्रेस के सेशन स्टार्ट हुए इनका कोई भी जो है जॉइंट सेशन नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या होता है 1916 में आकर पहली बार लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार प्रेसिडेंट रहते हैं और इनका जॉइंट सेशन होता है। एक और इम्पॉर्टेंट घटना यहाँ पे है कि आप देखे थे 1907 में क्या हुआ था, 7 में 7 छूटा था सूरत में, और कांग्रेस जो है एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स में डिवाइड हो गई थी। वो वापस से यहाँ 1916 में आकर देख रहे हो आप, रीयूनियन होता है उनका, रीयूनियन ऑफ कांग्रेस। वो जितने भी थे नरम दल और गरम दल के लोग, वो सारे एक साथ हो जाते हैं, तो कांग्रेस इकट्ठी हो जाती है इसमें, ठीक है। तो सब कोई जब इकट्ठे हो गए और आपका नरम दल गरम दल भी एक साथ आ गया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक जॉइंट सेशन हो गया वहाँ पे। उसके बाद बात आती है 1917 की। 1917 में आपको याद होगा गांधी जी बिहार आए थे और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का जो आंदोलन था वो स्टार्ट किया था, जिससे बिहार के किसानों को काफ़ी बल मिला और सक्सेसफुल भी रहा वो सत्याग्रह। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये। अब सेशन के, कांग्रेस के सेशन के रूप में क्यों इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं हम लोग। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, मिसेस एनी बेसेंट, ठीक है। आप याद करो मिसेस एनी बेसेंट इंडिया आई थी, आयरलैंड की थी, और होम रूल आंदोलन से इनको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है।
तो 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता में कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है, कौन से सेशन में प्रेसिडेंट बनी थी, वो सेशन कहाँ पे हुआ था। तो 1917, 17 कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में एनी बेसेंट पहली फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1923 में। 1923 में देखिए दो सेशन हो रहा होता है। 1923 में एक इम्पॉर्टेंट सेशन है ये, जिसमें कि अबुल कलाम आज़ाद आपके प्रेसिडेंट बनते हैं। ये अबुल कलाम आज़ाद जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे कम एज के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और एक जो 1923 में होता है वो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में होता है, वो मोहम्मद अली जौहर उनको प्रेसाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1923 के उस सेशन को, कांग्रेस के उस स्पेशल सेशन को मेंशन किया हुआ है जो कि दिल्ली में हो रहा है। अब्दुल कलाम आज़ाद उसके कौन है, प्रेसिडेंट हैं, और वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट है 1923 में। अब आते हैं 1924 में। 24 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक सेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन 24 वाला एक ऐसा सेशन है जिसमें कि अपने गांधी जी, हर नोट पे आप जिनको देख सकते हैं, तो गांधी जी जो हैं पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। 1924 वो साल था, बेलगाम वो जगह था, याद रखिए आप, कर्नाटक में है बेलगाम, और महात्मा गांधी इस सेशन को लीड किए थे, ठीक है। 1925 में, 1925 में कानपुर में ये हुआ था। सरोजिनी नायडू, वापस से एक फीमेल आपको दिखी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है कि फर्स्ट फीमेल तो एनी बेसेंट थी प्रेसिडेंट कांग्रेस की, फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन थी, इंडियन वुमेन कौन थी, तो अपनी सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। कानपुर में वो सेशन हो रहा है 1925 में, और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू उसको प्रेसाइड कर रही है। नेक्स्ट सेशन होता है 1928 में। 1928 कलकत्ता, वापस से कलकत्ता आइए आप। कलकत्ता में 1928-29 का साल आप इस तरह से याद रखिए, उस टाइम में मोतीलाल नेहरू एक अलग मतलब पार्टी का निर्माण कर रहे थे, एक अलग उनका डिमांड उठ रहा था स्वराज वाला। नेहरू जी का भी टाइम याद आ रहा होगा, लाहौर वाला एरा था 1928-29 का। तो उस तरह से याद रखिए, कलकत्ता में 1928 में सेशन होता है, मोतीलाल नेहरू उसको प्रेसाइड कर रहे होते हैं, और इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। यूथ कांग्रेस का गठन होता है, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का। अभी भी आप कांग्रेस का अगर विकिपीडिया देखेंगे तो आपको सारा का सारा मिल जाएगा कि कांग्रेस की अलग अलग ब्रांचेज है, यूथ के लिए ब्रांचेज है, वुमेन कांग्रेस के लिए अलग ब्रांचेज है, उसके बाद ट्रेड यूनियंस है कांग्रेस के। तो ये एक पार्ट था, यूथ कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1928 में, मोतीलाल नेहरू प्रेसाइड कर रहे थे। अब आते हैं हमारे नेहरू जी के प्रेसिडेंट में जो हुआ था, प्रेसिडेंट बनते में 1929 में, ये होता है लाहौर में। तभी इंडिया पाकिस्तान कुछ नहीं था, सब कुछ इंडिया ही था। तो लाहौर में 1929 में होता है। आपको याद होगा रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था, 26 जनवरी का वो दिन था, उसको इंडिपेंडेंस डे घोषित किया गया था। तो घटनाओं को अगर आप लिंक रखेंगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कौन सा साल था, कौन प्रेसिडेंट था, आप रिलेट कर पाओगे कि 1929 लाहौर, पंडित नेहरू, और इस वक्त आया था पूर्ण स्वराज का डिमांड उठा था। फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज, हमें पूरी तरह से अपनी सत्ता, हमारे देश की सत्ता हमारे हाथ में सौंप दो, ठीक है, अंग्रेज चले जाओ। तो ये जो पूर्ण स्वराज का डिमांड उठा था, ये पहली बार 1929 में नेहरू जी के प्रेसिडेंट होने के दौर में उठा था। नेक्स्ट आता है 37 वाला एक साल का क्वेश्चन बना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक विलेज में हुआ है। देख रहे हो, ये फैजपुर जो है ये महाराष्ट्र का एक विलेज है। इससे पहले जितने भी कांग्रेस के सेशन हुए उसमें आप देखे होंगे कि कलकत्ता, मद्रास, प्रयाग, इलाहाबाद, तो बड़े बड़े शहरों में हुआ है। ये फैजपुर महाराष्ट्र में एक विलेज में हुआ था। पंडित नेहरू वापस से इसमें प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट सेशन इन विलेज, ये इसलिए फेमस है, फर्स्ट सेशन विलेज में, ठीक है। नेक्स्ट आता है 38 का, 37 के बाद तुरंत 38, हरिपुरा गुजरात में हुआ था। और इसमें यंग लोगों के लीडर सुभाष चंद्र बोस, जिनके विचारों से इंडियन यूथ उस वक्त बहुत प्रभावित थी, आज भी प्रभावित है। तो हरिपुरा गुजरात में जब पहला सेशन हुआ था 1938 में, जिसको कि नेताजी ने लीड किया हुआ था, इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई थी। पहली बार नेशनल प्लानिंग कमेटी का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1938 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस वाले कांग्रेस के सेशन में। नेक्स्ट 1939 में क्या होता है, देखिए 1939 में क्या होता है, त्रिपुरी में वो सेशन होता है। 1939 त्रिपुरी, ये त्रिपुरी कहाँ है, ये जबलपुर के नज़दीक एक एरिया है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो त्रिपुरी में कांग्रेस का सेशन होता है 1939 में। तो इससे पहले देख सकते हो आप कि इससे पहले जो 38 है, 38 में सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। अब 39 उससे जस्ट एक साल बाद आओगे, नेताजी को ही मतलब जो है प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था, लेकिन कुछ वैचारिक मतभेद था
गांधी जी से नेताजी का वैचारिक मतभेद था, सिमिलर नहीं हो रहे थे विचार। तो इसके कारण क्या किया था, नेताजी ने रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये जिम्मेदारी राजेंद्र प्रसाद को उठानी पड़ी थी। तो राजेंद्र प्रसाद उस वक्त जो थे त्रिपुरी वाले कांग्रेस सेशन में प्रेसिडेंट थे। सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन किए थे। ये साल क्यों इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से ही निकल गए थे, रिज़ाइन किए थे। उन्होंने एक अलग ही पार्टी की स्थापना की थी जिसको कि फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये ईयर और ये पार्टी दोनों में गहरा रिश्ता है, दोनों को याद रखिए। 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक, आपको कुछ रहे याद ना रहे, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने इस्टेब्लिश किया। ये बातें अच्छे से याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है 1939 के बाद 1946। 1946 अब देख रहे हो आप आज़ादी के बहुत करीब आ गए, लगभग आज़ाद ही हो रहे हो, 46 में आ गए हो। तो मेरठ में होता है, मेरठ यूपी में है। जेबी कृपलानी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कॉइन हुए हैं कि जब आपका देश आज़ाद हुआ उस वक्त आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है कांग्रेस पार्टी, तो वो किसके द्वारा प्रेसाइड किया जा रहा था, तो कृपलानी जी के द्वारा प्रेसाइड किया जा रहा था। जेबी कृपलानी, ये नाम आप याद रखिए। क्यों, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट आपका लास्ट, मैं इस सेशन को भी मेंशन कर देता हूँ, हालांकि देश आज़ाद हो चुका है, 47 में देश आज़ाद हो गया। उसके बाद का एक सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जयपुर में होता है, पट्टाभी सीतारमैया इसको प्रेसाइड कर रहे होते हैं। ये आज़ादी के बाद का पहला कांग्रेस का सेशन था 1948 में, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। पट्टाभी सीतारमैया इसको प्रेसाइड कर रहे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस थे। ठीक है, आपको इसमें करना क्या है कि कौन सा सेशन किस साल हुआ, वो साल और भी ऐतिहासिक किन घटनाओं के लिए फेमस है। ठीक है, उस समय के सिचुएशन के दौरान अगर आप इन सारी घटनाओं को लिंक करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि रटना पड़ेगा इन चीज़ों को, आप एक अच्छा सा एक रिदम बना सकते हो, लय बना सकते हो कि नहीं भाई ठीक है, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो एक बार इसको मैं अच्छे से रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि सबसे पहले 1885 में कांग्रेस इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, उसके बाद पहली मीटिंग जो कि पूना में होना था, वहाँ पे कॉलेरा फैल गया, नहीं हुआ, बॉम्बे में हुआ। ठीक है, विमेश चंद्र बनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विमेश चंद्र बनर्जी वाला, तो ये हुआ। उसके बाद 86 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ये घटना से ज़्यादा कि 86 में हुआ कलकत्ता में, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है। उससे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्या कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सा जो है नियम दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ का इन्होंने एक प्रतिपादन किया था इस नियम का। इसके तहत लोगों को पता चला कि किस तरह से जो है इंडिया का पैसा फ्लो कर रहा है ब्रिटेन की ओर। उसके बाद और इम्पॉर्टेंट, ये सैयद बदरुद्दीन जो हैं ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद सर जॉर्ज यूल के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद वंदे मातरम, ये नहीं पूछा जाएगा आपको कि किसके प्रेसिडेंसी में ये हुआ, कहाँ पे हुआ, ये पूछा जाएगा कि किस साल सबसे पहले वंदे मातरम, जो कि हम लोग का नेशनल सॉन्ग है, वो कब कौन से सेशन में गाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, ये गाया गया था फर्स्ट टाइम 1896 में, 1896 कलकत्ता में। प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह एम सयानी। वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1907 में। आपको पता है कि 7 में कांग्रेस का साथ छूट गया था, दो भाग में डिवाइड हो गई कांग्रेस, एक हो गई गरम दल, एक हो गए नरम दल, एक हो गए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के, एक थे बहुत ही नर्म विचारधारा के, मॉडरेट्स कहलाए वो। तो रास बिहारी घोष जो है इस कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड कर रहे थे। फिर 1911 में, 11 से आपको बहुत सारी बातें बताई मैंने कि 11 एक और एक, पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, एक 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 करके, तो एक और एक होता है 11। तो 11 से 11 जुलाई भी याद रखिए, इससे आपको याद रहेगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई। एक और एक जब साथ साथ रहने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या इंक्रीज करेगी, तो 1107, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस। यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिंक करवाया था आपको किस तरह से कि 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, पूरी की पूरी जनसंख्या इंडिया की क्या कर रही, सबको पता है कि जन गण मन उनका नेशनल एंथम है, सबको ही जानता है। तो पहली बार 1911 में जन गण मन गाया गया था कांग्रेस के सेशन में। 16 में आपको याद रखने बोला कैसे, लखनऊ पैक्ट से। लखनऊ पैक्ट बहुत फेमस है इतिहास का। तो 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था वो भी 16 में लखनऊ में ही हुआ था। तो लखनऊ में नवाबों का शहर है, तो उसको इस तरह से रिलेट कीजिए कि पहली बार मुस्लिम लीग का जो है कांग्रेस के साथ जो है जॉइंट सेशन होता है। इसी में कांग्रेस के भी जो दो गुट बन गए थे वो भी वापस से रीयूनियन होता है उनका। तो ये 16 वाला सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17 में एनी बेसेंट, पहली फीमेल प्रेसिडेंट। 23 में क्या होता है, दिल्ली का स्पेशल सेशन, उसमें अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं यंगेस्ट
जो है प्रेसिडेंट है वो सबसे कम एज के। 24 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी उसको प्रेसाइड कर रहे हैं, बेलगाम कर्नाटक। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे आपको, साल ना रहे क्या है और भी कहानी याद रहे ना रहे, लेकिन बेलगाम नाम आप मत भूलिए। बेलगाम कर्नाटक में गांधी जी ने प्रेसाइड किया था कांग्रेस को। 25 में कानपुर में होता है, सरोजनी नायडू बनती है अध्यक्ष, और सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी। 28 में कलकत्ता में होता है। 28 जैसे ही आते रहोगे आप हिस्ट्री में देखोगे क्या कि नेहरू का युग स्टार्ट होते रहता है। उस वक्त नेहरू बहुत ज़्यादा, नेहरू कहने का सेंस केवल पंडित नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू दोनों ही आ जाते हैं। तो 28 में मोतीलाल नेहरू आ जाते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनता है उस वक्त। और फिर 29 में आता है, तो 29 में लाहौर में होता है, रावी के अंदर पर आपको बहुत सारी घटनाएं मैंने बताई। पंडित नेहरू प्रेसाइड कर रहे होते हैं, पूर्ण स्वराज का डिमांड उठता है। फैजपुर के नाम से आप याद रखना कि विलेज है, तो पहला विलेज वाला काम हुआ था तो फैजपुर में हुआ था। 37 में हुआ था। कौन प्रेसाइड किए थे? तो नेहरू जी प्रेसाइड किए थे। 38 आते आते 39 आते आते आप सुभाष चंद्र बोस के एज में चले जाते हो, फिर जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो 38 में क्या हो रहा है? हरिपुरा में हो रहा है, हरिपुरा गुजरात में। सुभाष चंद्र बोस नेताजी उसमें क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन होता है। 39 में भी नेताजी चुन के आते हैं, लेकिन नेताजी का वैचारिक मतभेद गांधी जी के साथ होता है, और फिर हिस्ट्री है, बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। तो फिर वो छोड़ देते हैं, और राजेंद्र प्रसाद जो है, जो पहले भारतीय राष्ट्रपति थे, तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जो कि रिजाइन कर देते हैं, वो क्या करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक का इस्टेब्लिश करते हैं। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को सेटअप किया है वहाँ पे 1939 में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फिर 46 में, आज़ादी के करीब आ रहे हैं। 46 मेरठ में होता है। JB कृपलानी, जब आपका देश आज़ाद हुआ उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो 46 का सेशन में वो प्रेसाइड कर रहे होते हैं। 48 में पहला ये सेशन था जो कि आज़ादी के बाद हुआ था। पट्टाभी सीतारामैया उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इन चीज़ों को अगर आप बार बार देखते हो तो आपको रिकॉल करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा कि कौन सा सेशन किससे लिंक्ड है, क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। फिर उसके बाद अगर आप 1885 से लेकर 1947 तक की हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ फला फला चीज़ जो है इस तरह से हुई है। तो ये था इंपॉर्टेंट चीज़। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।